भाषा, वेशभूषा और अलग अलग संस्कृतियों का देश है। अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन इन सबको जोड़ने के लिए एक राजभाषा 14 सितंबर 1949 को इसका जिक्र किया गया था और दिवस घोषित किया गया था कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाएगा। और तब से लेकर के हम सभी लोग 14 सितंबर से लेकर के भारतीय उपक्रम के अंतर्गत आने वाले जितने कार्यालय हैं, अलग अलग, चाहे वो 1 से 14 और 14 से 28 तक इस पखवाड़े को मनाते चलेगा। आज उसी उपलक्ष्य में आप सभी को यहाँ आमंत्रित किया गया है और एक छोटे बच्चों को एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित साहित्यकार और मैं देखता हूँ कि कुछ हमारे साथ युवा सदस्य भी जुड़े हुए हैं। मैडम, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि अगर ऐसे कार्यक्रम हमारे स्कूलों में होता है ताकि हम और युवा बच्चों को, क्योंकि ये जो साहित्यकार है वही साथ एक युवा साहित्यकार भी जुड़ी हुई है। ये लोग तो भाषा की सेवा कर ही रहे हैं अपनी, खास करके हमें युवा वर्ग को जो ना तो अच्छे से इंग्लिश बोल पा रहा है ना अच्छे से हिंदी बोल पा रहा है, हम इंग्लिश के बीच में कहीं हम फंसे हुए हैं। तो अगर उनको हम जोड़ पाए ज़्यादा से ज़्यादा तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं शहर का नहीं हूँ, आपकी सुर अलग है, मैं शहर का नहीं हूँ। आपके शहर में है ऊंचे महल ऊंचे आशियाने, आपके शहर में है ऊंचे महल ऊंचे आशियाने। मुझे अजीज है दश्त, मैं इस घर का नहीं हूँ। संस्कृति अपनी अभिव्यक्ति के लिए हिंदी की ओर देख रही है, तो मैं संस्कृति को समर्पित चंद पंक्तियां पेश करना चाहूंगा। जब राष्ट्र की नौका संप्रदायों के भंवर में फंस जाए तो संस्कृति की पतवार ही उसे भंवर से बाहर निकाले, राष्ट्र को डूबने से बचाए। संस्कृति राष्ट्र की तारनहार कहलाए, संस्कृति राष्ट्र की तारनहार कहलाए। युवा भारत अपनी युवा शक्ति जगा, संस्कृति की शरण में जा। भारत को कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड नहीं, भारत को करप्शन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड नहीं, बल्कि भारत को कल्चरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बना। युवा भारत अपनी युवा शक्ति जगा, युवा भारत संस्कृति की शरण में जा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। की एक बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी रिटायर क्या हुआ कि इन्होंने हमको लंगड़ाता हुआ छोड़ दिया ऑफिस में, पर फिर भी जब कभी इनको याद करो ये खड़े होते हैं। मुझे ये बात इनकी बहुत अच्छी लगी है। मातृभाषा हमारी हिंदी है, इसी से ही हमारी पहचान संस्कृति अभी जिंदी है। कई भाषाओं का सम्मिश्रण इसमें करती सबका सम्मान है, इसी खूबी के कारण ही तो ये सबसे महान है। भरोसों के शहर जंगलों से नहीं, खुद पर भी भरोसा सोचे बनाना। और अंत में सब व्यस्त है अपने में अपने हुए। इस व्यस्त वक्त में कहाँ आना कहाँ जाना, पगडंडियां छोड़ सड़कों पर आना, भीड़ होते हुए भी अकेले मुस्कुराना। विदेश में जन्म लिया, जाति से अंग्रेज था, ईश्वर का रूप बालक, उसको किससे परहेज था। नन्हा समुद्र जैसे खोला, वह तो आ ई ऊ ही बोला, वह तो आ ई ऊ ही बोला। ना रुकना है ना डरना है, जो असंभव लगे वही तो करना है। जीवन जंग है, चल हो गई, कर दृढ़ निश्चय न होगी। जान ले, ठान ले, खुद से तुझको लड़ना है, जो असंभव लगे वही तो करना है। धुआं धुआं अंदर और बाहर भी, ठंडी आग घृणा की जलाई किसने। ये ठंडी आग घृणा की जलाई किसने, मचा है आज कोहराम चारों ओर, दीवार विश्वास की गिराई किसने, दीवार विश्वास की गिराई किसने। 15 अगस्त की है ये कहानी,
जवानों ने दे दी देश के लिए कुर्बानी, जवानों ने दे दी देश के लिए कुर्बानी। इसमें थी एक हिम्मत वाली, इसमें थी एक हिम्मत वाली, जिसकी रुलाती थी हमें कहानी, जिसकी रुलाती थी हमें कहानी। उसका नाम था लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी। 15 अगस्त की है ये कहानी, 15 अगस्त की है ये कहानी। भारत माँ की शान है हिंदी, हम सभी का अभिमान है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। बच्चों का पहला शब्द है हिंदी, माँ के प्रेम की छाया है हिंदी। पहले युद्ध कुछ दिन ही चलते थे, पहले युद्ध कुछ दिन ही चलते थे, पर नई नई तकनीकों के चलते अब युद्ध दिनों में नहीं, अब युद्ध दिनों में नहीं बल्कि महीनों महीने सालों साल चल रहे हैं। आंगन में नदी के शॉपिंग मॉल से लाए पत्थर थे जो अंधेरे में भी चमकते, और नदी का थोड़ा सा पानी उनके भीतर अब भी मौजूद था, जहाँ एक नाव चलती और घबराई मछलियां बाहर जाने का रास्ता तलाशती रहती। आधी रात जब भी नदी की आवाज आंगन तक आती, आधी रात जब भी नदी की आवाज आंगन तक आती, पत्थरों के भीतर बैठे पानी को लगता जैसे कहीं दूर घर लौटने के लिए माँ पुकार रही है। किसी के लिए आत्मा की जुबान, किसी के लिए व्यापार कलम, किसी के लिए आत्मा की जुबान, किसी के लिए व्यापार कलम। चलाएं बड़ी समझ से इसको, बिना लाइसेंस का हथियार। कि कभी वीरों की लिखती गाथा, कभी बीज क्रांति का मोती, बदल डाले चाल वक्त की, ना ये थकती ना ये सोती। सोते जहन को जगाने वाली शिक्षा का आधार कलम। चलाए बड़ी समझ से इसको, बिना लाइसेंस का हथियार कलम। इस भाग दौड़ की दुनिया में हमको एक पल का होश नहीं। वैसे तो जीवन सुखमय है, पर फिर भी क्यों संतोष नहीं, पर फिर भी क्यों संतोष नहीं। क्या यूं ही ये जीवन बीतेगा, क्या यूं ही ये जीवन बीतेगा, क्या यूं ही सांसें बंद होंगी। औरों की पीड़ा देख समझ कब अपनी आंखें नम होंगी। हे सौंदर्यमयी ललित ललाम, माँ हिंदी तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम। तुम पूजनीय गरिमामय सरस्वती का भंडार, कोटि कोटि जन करते अभिनंदन बारंबार। बस आज इतना ही पढ़ूंगी। 33वें पेरिस ओलंपिक्स में भारत ने भी अपना दल भिजवाया। 117 प्रतिभागियों ने 16 स्पर्धाओं में अपना भाग्य आजमाया। तीरंदाजी, बैडमिंटन, मुक्केबाजी में अपने दांव लगाए। कुश्ती, टेबल टेनिस, तैराकी में भी मैदान मार न पाए। कुछ एक स्पर्धाओं में खिलाड़ी बहुत ही दमखम दिखाए, पुरजोर प्रयास के बाद भी कोई पदक न ला पाए।